नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंदु की जय। निताय गौर प्रेमानंद जी, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 16 भक्ति योग की महिमा और श्लोक आपके सामने स्क्रीन में। अहम ममाभिमानत्यै कामलोभादिभिर्मलै वित्तं यदा मनो शुद्धम् अदुःखम् असुखं समम्। अहं ममाभिमानत्यै कामलोभादिभिर्मलै वित्तं यदा मनो शुद्धम् अदुःखम् असुखं समम्। अहं ममाभिमानत्यै कामलोभादिभिर्मलै वित्तं यदा मनो शुद्धम् अदुःखम् असुखं समम्। हरे कृष्ण। आवृत्ति कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखं समम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। अहम ममाभिमानोत्थे कामलोभादिभिर्मले वित्तं यदा मनो शुद्धम् अदुःखम् असुखं समम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अहम ममाभिमानोत्थे कामलोभादिभिर्मले वित्तं यदा मनः शुद्धम् दुखम सुखम समम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कामलोभादिभिर्मले वित्तं यदा मनः शुद्धम् दुःखं सुखं समम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अहम ममाभिमानोत्थे कामलोभादि निर्बले वित्तं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखं समम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वित्तं यदा मनः शुद्धम् दुःखं सुखं समम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अहं ममाभिमानोत्थे
कामलोभादिभिर्मले वीतं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखं समा। हरे कृष्णा दंडी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। अहं ममाभिमानोऽचे कामलोभादिभिर्मले वितं यदा मनः सुखम् अदुःखम् असुखं समम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा है, प्रभु जी की कृपा से ये श्लोक उन्होंने तोड़ तोड़ के देते हैं, तो संधि विच्छेद के दिए तो सब लोग पढ़ पा रहे हैं। आप सब लोग पढ़िएगा, उनके इतनी मेहनत आप साकार कीजिएगा, और वो गा के भी आपको रिकॉर्डिंग करके भी भेजते हैं भगवान प्रभु। तो प्रभु जी आप सबों की पढ़ाने के लिए लगे हैं, तो हम सबों को फायदा उठा लेनी चाहिए। भक्त जनों की कृपा से ही तो होगी ना। तो जो लोग पढ़ भी नहीं पा रहे, मानो कि आप बहुत सारे लोगों के पास समय ही नहीं होता, कोई बात नहीं, अब म्यूट रह के भी आप पढ़ने लग दीजिए। स्क्रीन में आपके पास श्लोक है तो अवश्य उसको 5-6 बार पढ़ लीजिए। आप म्यूट खोल के नहीं बोल भी पा रहे तब भी कोई बात नहीं है, कोई नहीं है ना। और बहुत अच्छा मैं देख रहा था जे भागवत के श्लोक बहुत सहजता से हर कोई पढ़ सकते हैं, और भागवत के श्लोक को हम पढ़ने पाए तो आपके दिन तो बन जाएगी, बिल्कुल दिन बनने वाली, ठीक है ना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अहम मैं, मम मेरा, अभिमान भ्रांति से उत्पन्न जनित काम लोभ लालच आदि भी इत्यादि मलो विकारों से बीतम मुक्त से रहित यदा जब मन शुद्धम दुख रहित, इसमें अदुखम शब्द है ना, अदुखम है ना, तो अदुखम तो दुख के बिना, असुखम सुख विहीन, समम समभाव। जब मनुष्य मैं तथा मेरे से उत्पन्न काम, जब मनुष्य मैं तथा मेरा से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को पार कर जाता है। एक बार और पढ़ते हैं। जो मनुष्य मैं तथा मेरा से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुखों की अवस्था को पार कर जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की काम तथा लोभ संसार के लक्ष्य है। हर व्यक्ति सदैव कुछ ना कुछ रखना चाहता है। वहां यह कहा गया है कि इच्छा तथा लालच उस गलत पहचान के फल है जो शरीर के साथ की जाती है। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है तो उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपनी आदि अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। मन, चेतना तथा जीव विद्यमान रहते हैं। मन, चेतना तथा जीव विद्यमान रहते हैं। जब हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित होते रहते हैं। जब हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित रहते हैं। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं, जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में अंतर आ जाता है। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में अंतर आ जाता है। जब वे शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से परे हो जाता है। जब वे शुद्ध हो जाते हैं
तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से परे हो जाता है। प्रारंभ में ही भगवान कपिल ने कहा है कि पूर्ण योग से मनुष्य सुख तथा दुख अवस्था के परे जा सकता है। यहाँ यह बताया गया है कि इसे कैसे किया जाता है। मनुष्य को अपना मन तथा चेतना को शुद्ध करना होता है। इसे भक्ति योग द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया है कि मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। नारद पंचरात्र में बताया गया है मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। तत्परत्वेन निर्मल। मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए। यह विधि है। मन को कुछ ना कुछ काम चाहिए। मनुष्य मन को खाली नहीं रख सकता। निस्संदेह मन की खाली या रिक्त बनाने की मूर्खतापूर्ण प्रयास किए जाते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध हो सकता है, वह है इसे कृष्ण में लगाना। मन को कृष्ण में लगाना, मन को लगाए रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को कृष्ण में लगाएं, तो वह स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाए और भौतिक काम तथा लोभ के प्रवेश की गुंजाइश ना रहे। सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्लोक। श्रील प्रभुपाद की जय। कुमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा भागवत की इस श्लोकों में कुछ सेवा कर पाओ। तो कपिल देव जी बिंदु सरोवर के तट पे विराजमान है। अपनी माँ की कल्याणों के लिए कुछ समय तक वहां पर रहने के लिए इच्छा की। भगवान स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं और जा सकते थे, किंतु माँ के बारे में याद आए, है ना। तो आपने माँ की आत्यंतिक कल्याण करने के लिए या आत्म साक्षात्कार कराने के लिए कुछ समय तक मैत्री ऋषि कह रहे हैं भगवान कपिल देव यहाँ पर विराजमान बिंदु सरोवर के तटों पे विराजमान हो गए। और एक दिन फुर्सत में बैठे थे तब देवहूति माता आके प्रश्न पूछी। 6 श्लोकों में प्रश्न है, हमने श्रवण किए हैं ना। उस प्रश्नों को आप याद रखेंगे तो भक्ति योग की पूरी महिमा पूरी अध्याय चलेगी ये, है ना। अनेकों श्लोकों में फिर इसके बाद की चैप्टर 26 में प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत तो वो भी हम सुनेंगे कपिल देव जी से, है ना। विश्लेषण बेसिकली जो सांख्य योग है ना,
और प्रकृति के ज्ञान उनके बाद के अध्याय। तो फिर भक्ति साधना के लिए कपिल जी के आदेश, है ना, ये भी अध्याय। भक्ति की व्याख्या होगी। और फिर कपिल देव द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन, है ना, विपरीत कर्मों का वर्णन। जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल जी के उपदेश अध्याय, है ना। और फिर कर्मबंधन कपिल की कार्यकलाप। तो ये आप 25 से लेके अध्याय 33 तक हम कपिल देव जी के साथ ही रहेंगे। माता सुनती रहेगी बिंदु सरोवर के तट पे। तो देवहूति माता के जो 6 प्रश्न हैं, इसी 6 प्रश्नों के ऊपर आधार है, वे सारे उत्तर आएंगे भगवान कपिल देव की। तो प्रथम प्रश्न थे माता की, जो प्रश्न है ना, एक बार पढ़ लेते हैं तो याद रहे हमको। जब हम उत्तर सुनेंगे तो हमने सामंजस्य कर पाएंगे जी, इस प्रश्न के उत्तर अब मिल रहे हैं, है ना, तो हमको याद रहेगा थोड़ा सा। देवहूति माता कह रही थी, हे प्रभु, अपने पुत्र को जानते हैं भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी कहे थे और अपने पति कदम ऋषि भी उनको कहे थे, जे आपके पुत्र तो है ही, पुत्र के साथ साथ ही स्वयं भगवान है। पूर्व समग्र मानव जातियों के कल्याण के लिए प्रकट हुए कृष्ण के अंश अवतार है। अपने पति से श्रवण किए थे और ब्रह्मा जी से भी उन्होंने सुने थे, जो उनके पुत्र भगवान है और आज सामने विराजमान है। तो कहते हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षेप में उबी हुई हूँ, है ना, और इसके फल स्वरूप में अज्ञान अंधकार के गर्त में गिर चुका हूँ। इंद्रियों में मैं फंसा हूँ, है ना, इंद्रियों की जंजालों में फंस गया, है ना, और इसीलिए गहन अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ हूँ। अपनी स्थिति को व्यक्त कर रही माता। आप श्री भगवान हैं, जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, सूर्य की किरणों विस्तार करने के लिए उदित हैं। आप परमेश्वर हैं, समस्त जीवों की कल्याण करने के लिए। आप अज्ञान के अंधकार को हटाने के लिए सूर्य के भांति इस किरणों को बिखरने वाले हैं। तो आप हे प्रभु, आप प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। आप कृपा कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए मेरे प्रति, है ना। मैं मोहित हूँ, मोहग्रस्त हूँ, और ये महामोह है, महामोह। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही। माँ अपनी स्थिति बता रही, माया में तो व्यस्त रही, है ना। कहते हैं आपकी अहंकार के कारण आपकी माया से मैं व्यस्त रही, और मैंने अपने आप को शरीर तथा फल स्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। शरीर में फंसा रहा, मैंने शरीर को ही सब कुछ मानता रहा, शरीर है ना, और इसी बंधनों में मैं पड़ी रही। फिर आगे कहती है, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की, है ना, मैं शरणागत हूँ, है ना, आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ, शरण ले रहा हूँ, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिसे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। अंत में आपको नमस्कार करता हूं। अतः मैंने आपको नमस्कार करती, क्योंकि समस्त जोगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थों के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ, है ना, जानना चाहती हूँ। आत्मा और पदार्थों के बारे में, पुरुष और स्त्री शरीरों के बारे में जानना चाहती हूँ,
ये सारे प्रश्न के उत्तर कपिल देव जी ने प्रदान करेंगे। और मैं अज्ञान के अंधकार में हूँ, मैं फंस गया हूँ इस शरीरों में, इस इंद्रियों में, है ना। और कैसी फंसा हूँ आप तो जानते हैं प्रभु, है ना, जानते हैं। माता के पास आने को समय थी, है ना, और कर्दम ऋषियों से 7 मंजिला विमानों में परिभ्रमण करते हुए भोग किए, और 9 कन्या संतान हुई, 9 पुत्री हुई, और पुत्र के रूप में भगवान को प्राप्त किए। तो पूरे जीवन की लेखा जोखा आज भगवान के सामने वर्णन कर रहे हैं। जी आप मेरे को बताइए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं शरणागत हूँ प्रभु, मैं शरणागत हूँ। माँ की प्रश्न सुन के भगवान को अच्छा लगा है जी। माँ अब आत्म साक्षात्कार के पथ में आने वाली है। माँ तो यही पूछने कि आमी केने आमाई चारिता पत्र यह नहीं जानी आमी केवने ही है ना। मैं तो फंस गया, मैं तो फंसा पड़ा रहा, मेरे को पता ही नहीं, है ना, कुछ नहीं पता, मैं अज्ञान के घोर अंधकार में हूँ। जब प्रश्न आध्यात्मिक हो, है ना, जब जीव बचना चाहता है, जब वो अज्ञान के अंधकार को लांघना चाहता है, तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। जिनके सामने पूछा जा रहा है अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रश्न आपके आध्यात्मिक हो तो स्वाभाविक, है ना, प्रश्न के उत्तर देने वाले के हृदय भर उठेंगे। भगवान बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न चित्त हुए, समझ पाए माँ की, और होठों पे मुस्कान होगी भगवान के, है ना। तो उत्तर देना शुरू किए कपिल देव जी ने। तो हमने सारे श्लोक अब भक्ति योग की व्याख्या शुरू की या कृपा करना शुरू किए। भगवान बोलने लगे। बिंदु सरोवर के तट पे आसनों में विराजमान है तो अपना पुत्र है, किंतु वो भगवान है। और जब बोलना शुरू किए तो किस तरह होगी। सुनने वाले सिर्फ माँ है ना, और हम भागवत के माध्यम से समस्त भक्तजन इनको हम ग्रहण कर पाएंगे। किंतु भगवान बोले तो अपने माँ के लिए, है ना। श्रोता के रूप में सिर्फ एक ही स्त्री वहां पर विराजमान है ना, विराजमान है बिंदु सरोवर के तट पे। ये दृश्य बहुत सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर होंगे। तरह तरह की भगवान अपने हस्त संचालन के माध्यम से माँ को समझा रहे हैं होंगे। आत्मा की और पदार्थों की भेद बताएंगे मनो की विडंबना को, बताएंगे मनो की गति को, बताएंगे मनो की चंचलता को, है ना। जीव कैसे फंसता हुआ होगा इस संसार में, बताएंगे कैसे करके उब पाएंगे, कैसे करके निकल पाएंगे, वो सारे रास्ता बताएंगे, है ना, बताएंगे। वो पुराना योग है, भक्ति योग, है ना, उनकी वर्णन करेंगे भगवान। कपिल देव जी प्रसन्न चित्त है ना, माँ के प्रति कृपालु है और उत्तर देना प्रदान किए हैं। हमने श्री भगवान वच श्लोक संख्या 13, 14, 15 हमने सुने हैं। आज श्लोक 16 है, बहुत सुंदर है। हर श्लोक आप जब आप पढ़ेंगे श्लोक के साथ पढ़ लीजिएगा, शब्दों को मनन कीजिएगा और आत्मसात करने के लिए प्रयत्न कीजिए। हम सब सोचे जो माँ के साथ साथ हम भी बैठे हैं, है ना। जब उत्तर प्रदान कर रहे हैं कपिल देव जी, माँ को तो दे ही रहे, माँ की तरफ उनकी निगाह है। और भगवान उत्तर देते समय कभी कभी रुकते भी हैं और आपने माँ समझ पा रही है या ना पा रही, तो प्यार भरी आंखों से देखती है ना, प्यार भरी आंखों से देखती। जो समझ पाई होंगी माँ बिल्कुल समझ पाएंगे। सांख्य योग शब्द सुनते हम सब थोड़ा डरते हैं जी, पता नहीं भगवान इस क्या तत्वों के ऊपर पड़ गए। हमारे लिए तो हमारा कृष्ण ही ठीक है, वो ठीक है। अब सुंदर लीला करेंगे और वृंदावन में नाचेंगे, वो देंगे, माखन चोरी करेंगे, भक्तजनों की वो अच्छा लगता है। क्या प्रभु इतनी ये सब तथ्य बहुत भारी लगता है? ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल सारे श्लोक को ध्यान से सुनेंगे, श्रवण करेंगे और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़ लेंगे ना, आपको बिल्कुल कृष्ण की करुणा और कृपा आपको याद आएंगे। माँ की तरफ देखते हुए बोल रहे हैं ना, और कह रहे समझ पा रही हुए ना माना जो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, भगवान ने उत्तर दिया, जो भगवान तथा व्यक्तिगत जीव से संबंधित थे
जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुख तथा दुख से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। प्राचीन कालों में मैंने महान ऋषियों को समझाया था, है ना। महान ऋषियों ने प्रश्न किया था, मैंने समझाया था, ये सब, है ना। वही प्राचीन योग पद्धति, एक ही तो पद्धति है भक्ति योग, वो मैं आपको समझाऊंगा। वही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यावहारिक है। तब भी व्यावहारिक थे। ये सत्ययुग में प्रश्न किया गया देवहूति माता, है ना। ब्रह्मा जी के प्रथम दिन शुरुआत हुई और स्वयंभू मनु की समय की एक कथा है। तो 14 मनुओं में अब तो 7वां मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु की कथा। 28 चतुर्युग की कली के समय है ये। तो आप समय के हिसाब देखेंगे तो कितनी साल पहले की है ना। करोड़ों सालों की पहले की ये उपदेश है, किंतु आज उतनी उपयोगी है जितनी उस समय थी, है ना। तो भगवान कहने लगे, मैं वो पुराना योग है ना जो मैंने बताया ऋषियों को, आपको भी बताता हूँ माता, आप ध्यान से सुनो। हर प्रकार की उपयोगी हैं एवं व्यावहारिक हैं, प्रैक्टिकल हैं। हम सोचे ये सांख्य जो क्यों सुन रहा हूं मैं, क्यों पढ़ूंगा, व्यावहारिक होगी, व्यावहारिक है और उपयोगी है। भगवान कहते हैं जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आकृष्ट होते हैं, वह बद्ध जीवन कहलाता है। जीवात्मा जब इस संसार को देखता है ना, संसार के चकाचौंध में फंसता है, वो उसकी बद्धावस्था है। उनके पास 2 चॉइस हमेशा रहता है। वो आध्यात्मिक जगत पे प्रवेश कर सकते हैं, कृष्ण के साथ रह सकते हैं, शाश्वत जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और एक भौतिक संसार के चकाचौंध में रह सकता है। भौतिक संसार की बनावटी इतनी आकर्षक है ना, जीवात्मा कभी कभी इधर की तरफ देख लेता है, निगाह कभी इधर है। और वही चॉइस हमारा आज भी है। हमारे पास 2 चॉइस आज भी है। हम भौतिक संसार में बिल्कुल रचा पचा रह सकते हैं और इस संसार को छोड़ के हमने भगवान के धाम को प्राप्ति कर सकता है। इसी संसार में रह के आध्यात्मिक शक्तियों की घेराटोप में रह सकते। महात्मा दैवी प्रकृति में आश्रिता, दैवी प्रकृति के आश्रय ग्रहण करे, नाम जप। गौड़िया संप्रदाय के हर भक्त दैवी प्रकृति के आश्रय में रह सकते और 24 घंटा रह सकते, हम चाहे तो, है ना। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आकृष्ट होता है जीव, है ना, उसको बद्ध जीवन कहलाता है। वो बद्ध जीवन है। भौतिक संसार में ही आकर्षण है, 3 गुणों में आकर्षण है। यहाँ पर रहने की व्यवस्था हम करें, खान पान की व्यवस्था कर ले, धनों की व्यवस्था कर ले, जसों की व्यवस्था कर ले, सब कुछ करे, मकान बनाए, ये करे वो करे, कुछ करना तो है ना। जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या, है ना। कोई कहे जाना भी तो है आपको, वो याद ना होता, रहना है ना। जाने दो, जो लोग जाता है जाने दो, मरने वाला मरने दो, मैं तो रहने वाला हूँ यहाँ। ये बद्ध जीवन, ये बिल्कुल बद्ध जीवन, ये तो पागलपन है, ये बिल्कुल बहुत ही बद्ध अवस्था है ना। कोई दिखा दे, आंखें देख, मर रहा है, लोग जा रहे हैं, छोड़ रहा है सब कुछ, ना जाने दो, उसको तो जाने दो, है ना। मेरे लिए तो कुछ अलग कोई व्यवस्था होगी। मैं मरने वाला थोड़ी हूँ, मैं तो ना मरने वाला। कभी कभी भक्तजन श्लोक कोट करते, ना जाए मृत्यु व कदाचिन्न भूत्वा भविता भूय अजनित शाश्वत अहम पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीर। ये तो जीवात्मा की श्लोक है ना। भौतिक शरीर तो ढलेगे ना, गिरेगी ना, मरेंगे ना हम। भौतिक शरीर, दोनों शरीर, स्थूल शरीर तो जलेगी, है ना। हाँ, सूक्ष्म शरीर तो आगे बढ़ जाएगी। बद्ध अवस्था के अतिक्रम नहीं की, इच्छा नहीं की जाने की, घर वापस जाने की नहीं किया, तो फिर कौन बचाने वाला आपको। चलो दूसरा जीवन तो मिल ही जाएंगे। उसी सूक्ष्म शरीर आपको उसी जो गर्भ में ले जाएंगे जहां आपकी दोबारा यात्रा शुरू हो जाएंगे। भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों में फंस के जीव बद्ध अवस्था को प्राप्त करता है और इसको बद्ध जीवन कहलाते हैं। किंतु जब यही चेतना
वही चेतना, चेतना उनके पास है, वो चाहे तो करे इच्छा, वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है। जब मेरे को नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए, ये चाहिए ही नहीं, कृष्ण आपके बिना तो चाहिए नहीं, है ना, आपके बिना कुछ नहीं चाहते, है ना। जब श्री भगवान के प्रति आसक्त होता है तो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है ना, मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब चाहत, उनकी निगाह, उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षाएं, उनकी सारी चेष्टा प्रचेष्टा कृष्ण के लिए, है ना, कृष्ण दर्शन लालसा या कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, है ना, तो वो मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है। इसी संसार में मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है, यहाँ रहते हुए मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं, और इसी संसार पे रहते ही मुक्त अवस्था में विराजमान हो जाता है। दो चॉइस अभी भी है हमारे पास, डर किस चीजों की, है ना। हम कहे, प्रश्न होगी, मैंने तो पाप नहीं किया होगा, उस समय बद्ध अवस्था को क्यों प्राप्ति कर लिया, क्यों आज भी कर लो ना, आपको माना कौन कर रहा है ना। किसने कहा बद्ध अवस्था में ही रहना, आपको रचा पचा रहना, छोड़ दो इनको, है ना, चल पड़ो, यहाँ से निकल जाओ, कृष्ण में आपने आसक्ति जमा लो, है ना, कृष्ण नामों में रुचि उत्पन्न कर लो, है ना, सर्व सिद्धि भैरव तुम्हारा। आगे भगवान कह रहे हैं, जब मनुष्य मैं तथा मेरे में, मेरे से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, मैं और मेरा, मैं शरीर हूं और शरीर से संबंध सारे जन मेरी, है ना, ये बड़ी विडंबना है ना। कितनी क्लास सुन लेंगे, कितनी मनन कर लेंगे, कितनी कोशिश कर लेंगे, तभी घूम फिर के वही आता है ना, धसा हुआ एकदम कुट कुट के भरा हुआ है। तो बद्ध अवस्था में इतनी दक्ष हो सकते हैं, आप सोचो, अनेकों जन्मों की दक्षता उत्पन्न हुई ना, अनेकों जन्मों पर। अभी भी इसमें हमको ना, मैं और मेरा समझने के लिए कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयास की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप हो जाता, वो स्वाभाविक हो गई, है ना, वो स्वाभाविक जीवन है हमारे लिए, वो उसमें कोई प्रयत्नों की प्रयास नहीं। आंख बंद करके मैं कह सकते मेरा शरीर हो, मेरा संबंधी, मेरा पुत्र, परिवार, परिजन है, ये मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा गांव है, मेरा, इसमें आपकी कोई दक्षता की प्रयोजन नहीं। इतनी दक्ष है, इतनी दक्ष है, इतनी दक्ष है, हर पल याद रहती है ना, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड हम भूलते नहीं। नींद में थोड़ा भूल जाए, नींद खुलते ही याद आती है, मैं तो मेरा आज ये करनी, मेरे को वो करनी, मेरे को ये करनी, है ना, ये है, भूल थोड़ी जाते हैं, भूलते नहीं है, ये धसा हुआ एकदम, है ना। तो इसमें हम इतने दक्ष हो सकते हैं भाई, दूसरी तरफ भी तो दक्ष हो सकते हैं। इस चीज में हम इतनी दक्ष हो गई, दूसरी तरफ क्यों नहीं दक्ष हो सकते। भगवान कहते हैं, मैं तथा मेरा के उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। मनुष्य जब मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य 6 शत्रु है। पूछा जाए, गुरुदेव की बुक है ना, बड़ी सुंदर, वो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है लगता है ना उसको, कृष्ण भावनामृत के उपयोग शत्रु को जीतने के लिए। जैसे मेरे शत्रु कौन है देखा जाए, आप पहचानो जो मेरा शत्रु है, कहाँ खड़े है ना। इस संसार में शत्रु बाहर खड़े नहीं है, शत्रु मेरे अंदर ही है ना। और 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु है। और आपका हृदय में है, आपके मन में है, आपके शरीर के अंदर आपके साथ लिपटी हुए रहता है ना, लिपटा हुआ रहता है। शत्रु आपके साथ है, आपके बीच में है, आपके अंदर ही है। बाहर कोई शत्रु नहीं है आपकी, बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है आपके शत्रु, है ना। सब तो मित्र है, हम तो भक्त जनों के संग में हैं, सारे लोग मेरे मित्र हैं। शत्रु तो मैं खुद हूँ, अपना शत्रु मैं खुद ही हूँ, है ना। आपने को बांधने वाला मैं खुद हूँ, आपने को मारने वाला मैं खुद हूँ, है ना, खुद हूँ, खुद ही को पहचाने, है ना। तो ये 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो यहाँ पर कपिल देव जी कहते हैं,
जी, जब मनुष्य में तथा मेरा से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है ना। कामना ही चली जाए तो मन शुद्ध हो जाए, है ना। कामना भौतिक संसार की भोगने की प्रवृत्ति, मैं और मेरा, है ना, ये तो उस विशुद्ध अवस्था में यह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को पार कर जाता है। जब विशुद्ध अवस्था हो जाता है, ना सुख रहता है ना दुख रहता है ना। ये तो छलावा है, ये तो छलावा। गुरुदेव की बुक हम पढ़ रहे थे ना, सचमुच ये छलावा ही है ना। मरुभूमि की मरीचिका की तरह, जो है ही नहीं, ना सुख है या ना दुख है। मेरे को तो बांधने के लिए ये धंधा है एक, है ना। रस्सियों में बांध गई है, अनेकों रस्सियों से जकड़ गई। ना यहाँ सुख है ना दुख है, और ना मेरे को यहाँ झेलना है ना, ना मेरे को यहाँ पढ़ना था इस सब चीजों में। मेरे को तो इसको लांग के जाना है ना, लांग के जाना है। तो कपिल देव जी कहते हैं जब वो कामनाएं चली जाती है, मैं और मेरा नष्ट हो जाती है, तब उसको विशुद्ध अवस्था कहते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कैसे होगा ये, है ना। ये मन ही तो है जो बांधता है, और फिर ये मन ही तो छुड़ाने वाला है। तो मनो को खाली ना रखा जाए, मनो को तो कृष्ण में लगाया जाए, है ना। मन को लगाया जाए ना, फिर चेतना भी लग जाएगी। मन, बुद्धि और अहंकार तीनों एक साथ एकजुट रहता है। तीनों तो एक ही साथ चलता है, एक ही साथ खाते पहनते घूमता है। ये तीनों बिल्कुल या इतने सुरहित है, माने तीनों एकदम लंगोटी यार कहला जाए। तीनों साथ ही रहेंगे। मन अपने बुद्धि को दबोच में लेंगे, रजोगुनी बनाता है, और मिथ्या अहंकार के वशीभूत हो जीव अपने को शरीर और शरीर के संबंधी जनों को अपना मानता है, और उसी में पूरे जीवन रचा पचा रहता है। वो बेचारा तो मुंह ऊपर करके देखना भी नहीं चाहता है। किसी को कह दिया जाए भाई तू क्यों फंसा है, निकल चल, नाम जपते हैं, मंदिर चलते हैं, भक्ति करते हैं, वो डर जाता है। अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा बूढ़ा होने दो, है ना। अभी तो मेरा बाल बच्चे हैं, सब कुछ शादी वगैरह कराना, पढ़ाना लिखाना, नौकरी कराना, अभी मैं नाम पकड़ लूं तो अभी नहीं। वो डरता है, बद्ध अवस्था से निकलना भी नहीं चाहता है ना। हमारी क्या दुर्दशा है ना। दुर्दैव ईदृश यह जनी नान अनुराग। महाप्रभु कहते ना दुर्दशा है, दुर्दशा है, दुर्दशा है ना। तो कैसे किया जाए? जिस मनों ने दक्षता उत्पन्न की थी, जकड़ने के लिए शक्ति उत्पन्न करा के दिए, करोड़ों जन्मों की दक्षता इधर की तरफ, उसी मनों को लगाएंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मनो को तो खाली मत रखो, मनो को तो लगाओ कृष्ण में। जेन तेनो प्रकार है कृष्ण प्रधार वृंदे, जैसे तैसे करके कृष्ण के चरणों में डालो इस मनो को। एक पल, एक क्षणों के लिए छोड़ो मत इसको, है ना। हर पल इसमें कृष्ण की विषय वस्तु प्रदान कर दो। नाम जपेंगे और जब विग्रह सेवा करेंगे, क्लास पढ़ेंगे, क्लास सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, है ना। कृष्ण कथा के ऊपर मनन करेंगे, लीला स्मरण करेंगे, कृष्ण प्रसाद पाएंगे, प्रचार करने निकलेंगे, लोगों के साथ बातें करेंगे। मनों को तो लगाए रखा जाए, है ना। श्रील प्रभुपाद की लाइन्स बड़ी सुंदर है, खाली नहीं रखो मनों को, है ना। इसमें एक लाइन है, एक सेकंड है। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध हो सकता है वो है इसे कृष्ण में लगाना, है ना। गुरुदेव के अपार करुणा है ना। अब गुरुदेव याद आते हैं ना, इस लाइन को पढ़ते आपको याद आएंगे। जिस व्यक्ति ने हाथ पकड़ के डाले हर चीजों में, हमेशा प्रयत्न रहते हैं कैसे करके मेरे शिष्य जन भक्ति करेंगे, कैसे करके बात जिएंगे, है ना। जब हम अपनी बद्धावस्था के कारण पतित होते हैं, जब हृदय में कलमश भर उठती है, जब हम छटफटाते हैं, तब भी गुरुदेव को पता तो चली जाता है ना, जो मेरे शिष्य जकड़ गए, है ना। फिर आपको निकालने के लिए प्रयत्न करेंगे, हमेशा, हर पल, हर समय रत रहता। क्या भाग्यवान जन है हम, है ना। इसलिए कभी कभी पीछे मुड़ के मैं हम देखता हूँ कि जीवन में एक ही तो व्यक्ति प्राप्ति होना चाहिए था। हे कृष्ण, इतनी कृपालु है आप, इतनी कृपा, जितनी कृतज्ञता ज्ञापन की जो उतनी कम है कृष्ण। आपने गुरुदेव प्राप्ति करा दी, है ना। हमेशा प्रयत्नरत है आपको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको इस संसार से निकालने के लिए, है ना। तो कृष्ण प्रदान कर दी, है ना।
कृष्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। कैसे करके हम कर पाएंगे, उसके लिए व्यवस्था कर दी है ना। मनों को कृष्ण में लगाया जाए, ये हमारी सिद्धि अवस्था है। मनों को लगाए रखना चाहिए, लगाना है और लगाए रखना चाहिए। जब तक मैं शरीर छोड़ूंगा तब तक लगाए रखना है मन को कृष्ण में, है ना, लगाए। यदि हम अपने मनों को कृष्ण में लगाए तो वह स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्ण तो शुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। कोई ना रोक पाए, कोई ना रोक पाए, कोई ना रोक पाए, है ना। दैवे से गुणमयी मम माया दुरात्मा है, भगवान कहते हैं दुरात्मा है माया, है ना। किंतु मेरे में मन लगने वाला को तो आसानी से निकल पाएंगे। कपिल देव जी अपने माँ को शिक्षा दे रहे, कितने बलिष्ठ शब्द है ना। माँ को समझा रहे उनके सामने रख के। आगे की हम सब श्लोक सुनेंगे और समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये भक्ति योग है, बिल्कुल भक्ति योग, भक्ति योग है। और सारी चीजों को समझाएंगे, हमने कैसे दक्षता उत्पन्न की थी इस बद्ध अवस्था को प्राप्ति करने के लिए, और कैसे करके छूट पाएंगे यहाँ से जाने के लिए। श्रील प्रभुपाद इसी से शुरुआत ही कर दी है, मनो कृष्ण पदार विंदे, मनो को तो कृष्ण के चरणों में लगाने, कैसे भी करके लगाने की प्रयत्न करें। आज नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, है ना, संसार में। आज से 540 साल पहले की घटना है, इसी कलियुग में प्रकट हुई। तो वो भी जो तिथि है, जो हमारे व्रत है, वो सब कृष्ण में मन लगे। हमारे नाम जप, हमारी भागवत की श्रवण, हमारी कीर्तन, हमारी अर्च विग्रह सेवा, हमारे जीवन की सारी चेष्टा प्रचेष्टाएं सब एक ही उद्देश्य से प्रणोदित होनी चाहिए, कृष्ण में मेरा मन लगे, कृष्ण में मन लगे, है ना। एक पल के लिए भी मैं कृष्ण से दूर ना रहूं, दूर ना रहूं, दूर ना रहूं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो भागवत के श्लोकों के तो अनेकों तात्पर्य होनी चाहिए। मैं सोचा कि महाराज की बुक्स पढ़ेंगे, काम कर लो, तो उतनी समय तो अब रही नहीं। आप नित्यानंद त्रयोदशी के ऊपर थोड़ी सी क्लास करते हैं। नित्यानंद प्रभु, है ना, नाम उच्चारण करते ही आपके हृदय में आनंद भरे, है ना। महाप्रभु हमारे जीवन के आधार है, तो हम सब जानते हैं। हम गोरिया जन महाप्रभु के चरण में आश्रित हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु और भी करुणा घन है ना। महाप्रभु से भी ज्यादा करुणा उनके हृदय में, है ना। इसे तो बलराम जी है ना, बलराम जी। एक तो श्लोक पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत, बाकी सब कथा तो हम चैतन्य भागवत से कर लेंगे आज, ठीक है, थोड़ी बहुत। कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत, भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा, अध्याय 5, आदि लीला, चैतन्य चरितामृत में। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। ये कृष्ण ही है, कृष्ण के दूसरी शरीर, कृष्ण की विस्तार, है ना। पंच तत्वात्मका, पंच तत्व में 5 रूपों में कृष्ण इस संसार में आए हैं ना, इस समय, है ना। 5 तत्व में अपने को प्रकट किए हैं, है ना। पंच तत्व आत्मकम कृष्ण, कृष्ण 5 तत्व में है ना। भक्त रूपम स्वरूपम, स्वरूपकम, भक्त्यावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त सत्विकम। खुद भक्त के रूप में आए महाप्रभु के लिए, और भक्त स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, है ना। आपने भक्त रूपों की विस्तार है। महाप्रभु कहते हैं ना, मेरी तो निताई है ना, निताई तो है। और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की विस्तार है, तथा भक्त के रूप में खुद आए तो भक्त रूप में उनके विस्तार है। तो भक्त रूपम स्वरूपम स्वरूपकम, भक्त रूपम स्वरूपकम, भक्त रूप को विस्तार है। भक्त्याख्याम, भक्त भक्त्यावतार, भक्त अवतार आदित्य ठाकुर, भक्त्याख्यान मेरे को भक्त के रूप में शिवास ठाकुर, भक्त शक्तिकम गदाधर पंडित। 5 तत्व, पंच तत्व विराजमान मायापुर धाम में, है ना। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सारे 5 के 5 विराजमान है, कृपा करने के लिए इस पूरे संसार के।
उनमें से नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत है। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। एक ही स्वरूप दहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय बुह्य कृष्ण लीला रसहाय। ये दोनों एक ही है, केवल उनके शरीर में अंतर है। एक तो श्याम वर्ण की है, दूसरे गौर वर्ण की। चलो प्रभुपाद कहते हैं काला कृष्ण है, एक गोरा कृष्ण है। तो ये कृष्ण ही है ना, तो ये गोरा है बस, है ना। भिन्न मात्र काय, शरीर में अंतर है, केवल उनके शरीर के वर्ण में अंतर है ना। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार काय बुह्य है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। कृष्ण लीलारो सहाय, कृष्ण लीलारो सहाय, है ना। सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो ये बलराम जी हैं कृष्ण लीलाओं में, और गौर लीला में ये नित्यानंद है, ये स्वयं बलराम जी। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंचरूप धरी करें कृष्ण सेवन। ये मूल संकर्षण है बलराम गोसाई, 5 रूप धारण करते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। 5 रूप धारण करेंगे कृष्ण के सेवा करने के लिए, है ना। 5 रूप धारण करते हैं। तो 5 रूप क्या क्या है कृष्ण के? प्रथम विस्तार बलराम अपने विस्तार 5 रूपों में करते हैं। महासंकर्षण, कर्णदक्षई विष्णु, गर्भदक्षई विष्णु, क्षीरदक्षई विष्णु, तीनों विष्णु बता रही है 3, और संकर्षण के पे 4 और 5 उनके शेषनाग शेषावतार, है ना। 5 रूप में, 5 रूप में तो सेवा करते हैं भगवान के, ये सेवक भगवान है ना, सेवा में सम्मिलित है। मूल संकर्षण हो या महासंकर्षण, आध्यात्मिक जगत की रक्षणावेक्षण करते, सारे सुपरवाइजरी वर्क करते, मेंटेनेंस वो करेंगे। भगवान कृष्ण को कुछ नहीं करना, भगवान कृष्ण तो अपने भक्तजनों के साथ विराजमान होके बांसुरी बजाएंगे, आनंद में विराजमान रहेंगे, आनंद उपभोग करेंगे, है ना। देखभाल कौन करेंगे इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्तियों की? सबकी व्यवस्था कौन करेंगे? वो बलराम जी करेंगे, नित्यानंद प्रभु करेंगे। और उनके मूल संकर्षण हो या महासंकर्षण, वो गोलोक की व्यवस्था हो या अनगिनत वैकुंठ हुई, है ना, सब कुछ ठीक ठाक रखेंगे, है ना। जैसे आप घर बनाओ तो घरों बनाने से तो नहीं है ना, घरों की रक्षणावेक्षण भी तो होनी चाहिए। कभी तो नल के टूटेगा, कभी तो खिड़की टूट जाएंगे, कभी दरवाजा हट जाएंगे। भाई ठीक ठाक रखने के लिए सेवक जनों की जरूरत है, साफ सुथरा की भी है। तो ये सब करेगा कौन? कराएगा कौन? सब ठीक ठाक जगह पे रखेगा कौन? व्यवस्था कौन करेगा? हु इज द मैनेजर? बलराम हमारे नित्यानंद को, है ना। वही मूल संकर्षण हो या महासंकर्षण जिसको कहते हैं, संकर्षण भगवान के रूप में आध्यात्मिक जगत की रक्षणावेक्षण और भौतिक संसार की सृष्टि, है ना, वो भी। और जो सेवक जन है, जो सेवा करेंगे, आप मुक्त अवस्था में हो या बद्ध अवस्था में, वो सारे जीवों की उत्पत्ति कर्णदक्षी विष्णु से होती है ना, हम सब जानते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में सब सेवक जनों की उत्पत्ति तो बलराम जी से। और इस भौतिक संसार के जीव 2 तरह से रह सकते, विभिन्न अंश है। हम विभिन्न अंश रूप में, हम हमारी बद्ध अवस्था है, किंतु जीव मुक्त अवस्था में भी है ना, मुक्त। तो मुक्त जब सेवक जन सब बलराम से उत्पत्ति होती है, प्रकट होती है ना। तो जितने कार्य है ना सब बलराम संभालते, और फिर खुद शेषनाग बन के उसी शेषनागों की गोद पे भगवान शयन करते हैं। देखा जाए तो वो भी है। जूते बनते, चप्पल बनेंगे, छड़ी बनेंगे, पगड़ी बनेंगे, पोशाक आदि सब बनेंगे, सब बनेंगे, सब नित्यानंद प्रभु था बलराम जी है। तो पंच रूपे धोरी करें कृष्ण रो सेवन, है ना। और जब लीला करने आएंगे कृष्ण, साथ में कभी बड़े भाई के रूप में आएंगे, कभी छोटे भाई के रूप में लीला में भी सहायता करेंगे। जब यशोदा मैया कहती है ना, दाओ
कृष्ण को देखना, झांकने मत देना जमुना के जलों में। ये ना बड़ी चंचल है, उसको भूख लगे ना खेलते रहेंगे, उसको खिला देना। तो प्रभु इस समय प्रकट भी हुए वृंदावन लीलाओं में, भौम वृंदावन में है, तभी भी कृष्ण को देखभाल कौन करेंगे? बलराम जी करेंगे। गौर लीला में गौरांग महाप्रभु नाचते बिलखते हुए कृष्ण प्रेम में आप्लावित, संभालेगा कौन उनको? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु है ना। जब गौरांग महाप्रभु गिर पड़ते, नृत्य करते करते अचेतन होके इतने लंबे शरीर और धरती पे गिरने लगे, तो छत विक्षत हो सकते हैं। सची माता बहुत रोती थी कि मेरा पुत्र की कैसा ही अवस्था है। नित्यानंद प्रभु संभालते थे हमेशा। तो नित्यानंद प्रभु को, महाप्रभु को संभाल रहे थे, देखते सची माता को बड़ी आनंद है और कहते बहुत अच्छा है, आप इनको संभालते रहे, आप इनको धारण करते रहिएगा, है ना, धारण करते। तो कृष्ण लीला हो तो बलराम जी के रूप में धारण करेंगे, और गौर लीला हो तो नित्यानंद प्रभु के रूप में धारण करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब तत्व आप जानते हैं, बहुत सुंदर है। कविराज गोस्वामी ने बहुत विश्लेषण की है पूरे 5th और अध्याय में, है ना, पूरे 5th चैप्टर। कभी आपके पास समय अवश्य पढ़ लीजिए। आज तो हम नित्यानंद प्रभु की गांव चलते हैं, एका चक्र, ठीक है ना। नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं, होने वाला है आज, है ना। दिन के समय प्रकट होते हैं ना, दोपहर के बाद जन्म होते हैं। चलते हैं एका चक्र। बंगाल प्रदेश में अनेकों गांव हैं, तो उनमें से एक छोटी सी गांव एका चक्र है। और समस्त आप जानते हैं बंगाल प्रदेश हरा भरा रहता है, चारों तरफ खेत है, धान की खेत है, और उसके बीच में गांव होती है। धान की खेत बहुत अच्छा, चावल बहुत उगते हैं बंगाल में। तो रामपुर हाट स्टेशन होती है, सियालदह से आपने ट्रेन पकड़ेंगे ना तो 4 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटा आपको रामपुर हाट पहुंचाता है ये ट्रेन। वहां से आपने ऑटो कर लेंगे, रिक्शा, टैक्सी भी कर लेंगे, तो घंटे भर में आपको एका चक्र पहुंच जाएंगे। ये एक रास्ता है। दूसरे रास्ता आप मायापुर गए हैं गुरुदेव के साथ, तो बस में चढ़ के 150 किलोमीटर लगभग रास्ता है, जो आप 3-3.5 घंटे 4 घंटे में आप एका चक्र पहुंच सकते हैं। छोटी सी गांव है, और आज भी छोटी सी गांव है ना, बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, इस्कॉन ने अपने मंदिर बना लिए बहुत सुंदर, और गेस्ट हाउस भी बनाए, तो उसकी आकर्षण और बढ़ गई। गौरनिताई, बहुत सुंदर गौरनिताई डीटी स्थापित हुई। जब ये आप गांव में प्रवेश करेंगे तो गेट बना हुआ, जैसे आप वृंदावन में प्रवेश करते हैं ना, प्रभुपाद गेट है, ऐसे गेट बना है ना। तो आप एका चक्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको हृदय की धड़कनें बढ़ने वाली नहीं। ये वो जगह है, वो खेत, वो खलियान, वो रास्ता है ना, इनकी तालाब, और वो नदी जिसको जमुना कहलाता है, वो नित्यानंद प्रभु की लीला क्षेत्र है, जहाँ नित्यानंद प्रभु 12 साल तक रहे वहां, है ना। बचपन की सबसे सुंदर समय नित्यानंद प्रभु वहां विराजमान रहे। बाद में फिर आए, एक गांव बिल्कुल उजड़ जाएंगे जब नित्यानंद प्रभु छोड़ जाएंगे। फिर महाप्रभु जब आदेश देंगे बंगाल में जाके प्रचार करो, तब पानीहाटी होते हुए खड़दो आदियों की वहां से गुजरते नित्यानंद प्रभु दोबारा एका चक्र में आए और गृहस्थ बने। हम जानते हैं नित्यानंद प्रभु विवाह के 2 पत्नी, उनके जानवी माता वसुधा, उनके एक पुत्र है, उनके है ना वीर, उनके नाम है वीर चंद्र प्रभु, है ना, वीर चंद्र, और एक पुत्री भी है। तो आप जानते हैं गृहस्थ है हमारे नित्यानंद प्रभु, गृहस्थ है। पहले तो सन्यासी थे, परमहंस है ना, चूड़ामणि, अवधूत, और बाद में गृहस्थ बने, बाल बच्चे वाले, ठीक है। हम आज नित्यानंद प्रभु को बचपन में रखते हैं, है ना, आगे बढ़ जाएंगे ना फिर कुछ काम होने वाला है, सब चली जाएंगे, सब 7-29 है, ठीक है। तो आप प्रवेश किए, तो जो जगह आप पहले पहुंचेंगे वो है गर्भवास कहलाता है, जो नित्यानंद प्रभु के घर है, जहाँ नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, है ना। हड़ाई पंडित और पद्मावती माता के घरों में प्रकट हुए हैं।
माघ मास की ये आज त्रयोदशी तिथि हो है ना। आज से लगभग 540 साल पहले नित्यानंद भगवान प्रकट हुए। 550 साल पहले 1474 में 1474 में उनके जन्म साल है और इसी तिथियों में, इसी दिनों में प्रकट हुए हैं नित्यानंद प्रभु। कितना सुंदर होगी। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बताते हैं, वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शिष्य है, नित्यानंद प्रभु को दर्शन किए, नित्यानंद प्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु उनको शिक्षा प्रदान किए। नित्यानंद प्रभु एक सेकंड, तो वो जगह है जब एकाचक्र गांव की पड़े एक चक्र है ना, एक चक्र इसका एकाचक्र कहते हैं। आप कुरुक्षेत्र युद्ध के समय आप वो लीला आपको याद है, जिस दिन भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए, हाय आज अर्जुन को मार दूंगा और नहीं तो भगवान कृष्ण अपने अस्त्र उठा लेंगे। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया अस्त्र नहीं उठाएंगे, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया, हाय अर्जुन आज अर्जुन को मारूंगा और नहीं तो कृष्ण बचाना चाहते हैं तो कृष्ण को उठाए अपने अस्त्र, और उस तरह से लड़ने लगे। और भीष्म पितामह लड़ाई करने लगे, इच्छा मृत्यु वाले। भाई क्या कैसे लड़ेगा आप समझ रहे हैं, इतने तेजी से बाण चला रहे थे, अर्जुन को बिल्कुल फुर्सत ही नहीं होता है ना, वो काट ही नहीं पा रहे थे। कभी कभी बाण तो उनके हाथों में लग रहा था, कभी लाव लवान तो भगवान के शरीर पर भी लग गए एक दो बाण है ना। तो भगवान ने सोचे आज तो अर्जुन को बचा नहीं पाऊंगा, मेरे सामने खड़े होकर अर्जुन मारा जाएगा ऐसा तो संभव नहीं, मेरे पति का जाने दो, जो होना होने दो। तेजी से एकदम सिंह की तरह छलांग लगाए अपने रथों से, और टूटे हुए पहिया था एक रथ की है ना, उसको उठा के और मारने चले भगवान की। दृश्य बड़ी सुंदर है ना, हम जानते थे। तो भगवान के पीताम्बर फहरा रहे थे और हाथों में चक्र था उनकी, सुदर्शन नहीं पहिया था, ये चक्र रथ के टूटे हुए पहिया उठा के इसी से प्रहार करता हूँ, समाप्त रहने दो इच्छा मृत्यु, और जो मेरे भक्तों के ऊपर प्रहार करने वाले को बचाने वाला नहीं। लोग कहेंगे प्रतिज्ञा कहाँ गए कृष्ण, अर्जुन को याद आया भगवान की प्रतिज्ञा, उन्होंने भी छलांग लगाई, भगवान के चरण पकड़े, जी प्रभु आप ऐसा ना कर, आप प्रतिज्ञाबद्ध हो, भगवान को याद दिलाने के लिए प्रयास करते। दूसरी तरफ दृश्य क्या थे रथ में, जब भीष्म पितामह देखे भगवान मारने के लिए रथ के पहिया उठा के आ रहे, तो उन्होंने भी अपने धनुष छोड़ दिए थे, दोनों हाथ जोड़ कर कहते कि सब आ जाओ, आपके हाथों में शरीर छोड़ो तो भाई। तो मैं तो यही चाहता हूँ, इससे बड़ी क्या चीज प्राप्ति होगी। दोनों हाथों से जोड़ करके उन्होंने स्तुति करने लगे। दूसरी तरफ भी भक्त हैं और इधर की तरफ भी भक्त हैं, चरणों को पकड़ के रोका, अर्जुन माना कर रहे, जाने के लिए नहीं देंगे। और उधर सामने भीष्म पितामह दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं, भगवान आ जा है ना। ये दृश्य बहुत ही लोभनीय है ना। भक्त वत्सलता की एक झांकी है। भगवान शांत हो गई और वो चक्र फेंक दी है ना, वो जो पहिया, तो कहते हैं वो पहिया यहाँ आके गिरी इस एकाचक्र गांव, इसलिए उस समय के नाम है एकाचक्र। ऐसे भी ये उस पुराना उस समय की गांव है ना। यहाँ पांडव तला करके एक जगह है जहाँ पांडव जन जब 12 वर्ष के आगों से बच गए थे, कुंती माता के साथ
पांडव जनों ने कुछ दिनों तक यहाँ पर विराजमान थे। पांडव तला आज भी है, जब भी आप एकाचक्र जाएंगे दर्शन करने के लिए पांडव तला की भी दर्शन होती है, तो इसलिए इस नाम एकाचक्र पड़ी। तो आप पहुंचेंगे गर्भवास जिसको कहते हैं, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं, है ना, जन्मभूमि है उनकी, या नित्यानंद प्रभु तो अवश्य गर्भवास की जो धूल है, मिट्टी है, सिर पे धारण करते हैं भक्तजन, है ना। यही यहाँ पर नित्यानंद प्रभु अपने इस कली युग में इस अपने प्रकट लीला प्रदर्शन के और जन्म लिए। मृणालदास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं कंदर्प कोटि, कंदर्प कोटि कैसे कैसे देखने में है प्रभु, प्रभु देखने में है इसमें बड़ी सुंदर है। एका चक्र, हाड़ो अधर्म पिता माता पद्मावती, एका चक्र नाम ग्राम गोड़ेश्वर तथी, शिशु हईते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान, जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य धाम, करोड़ों काम देवों की लावण्य है उनके शरीर। पुत्र के रूप में प्राप्त करके पद्मावती माता कितना खुश होंगी, है ना। हड़ाई पंडित की आंखों की झलक पना आप देख पाएंगे। एकाचक्र गांव की, ऐसे तो ब्राह्मणों की गांव है और छोटी सी गांव, और बहुत अमीर लोग की विराजमान नहीं था, गरीब लोग सब थे। किंतु जब से नित्यानंद प्रकट हुई तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सही हुई राड़े हुई लो सर्व सुमंगल, दुर्भिक्ष दारिद्र दोष खंडिल सख। राढ़ प्रदेश कहलाता है इसको। राढ़ प्रदेश शब्द का अर्थ है यहाँ गंगा जी नहीं बहते, गंगा जी बहुत दूर बहते, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर, है ना, इसलिए इसको राढ़ प्रदेश भी कहता है। तो जब जिस दिनों से नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए उस दिन से इस पूरे प्रांत की दुर्भिक्ष और दारिद्र चली गई, है ना, दुर्भिक्ष और दारिद्र चली गई। और क्यों ना जाए, भगवान प्रकट हुए, बलराम जी आ गए, नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। गांव के लोग कितना खुश होंगे, कितना आनंदित होंगे, आप सब सोच ही पा रहे होंगे, है ना। उत्सव मनाया गया होगा, मनाएंगे सब हम, है ना। कोई गांव के लोग सब पहुंचे होंगे दर्शन करने के लिए। देख लीजिए नित्यानंद प्रभु को जिस भी आंखों से आप देखना चाहते हैं। बड़े हुए थोड़ा, है ना, ये गर्भवास है ना। तो गर्भवासों में बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं, आप देख सकते हैं वहाँ। तो नरहरि ठाकुर ने नीम के नाचते हुए गौरांग महाप्रभु की मूर्ति गढ़े थे, वो मूर्ति उनकी यहाँ पर विराजमान है गर्भवास में। बाकी और सारी मूर्तियों के साथ है। ये आपकी गर्भवास है जहाँ दर्शन होती है और आपकी कथा भी सुनने के लिए मिलेंगे वहां पर। उसके बाद गर्भवास के पास ही है मालातला, एक जगह है मालातला। मालातला एक असत्य की वृक्ष है। तो यहाँ पर हड़ाई पंडित नाम जपते थे। 12 साल तक नित्यानंद प्रभु एकाचक्र में रहे और फिर एक सन्यासी आए और सेवा की, पति पत्नी मिलके खूब उनके। और जाते जाते समय कहे, आप मैं कुछ याचना करता हूँ, आप देना चाहते तो आप आज्ञा बोलिए। तो हड़ाई पंडित कहते गृहस्थ और सन्यासी कुछ मांगना चाहते और हाँ ना भरे तो कहते आपकी जो पुत्र है ना उनको दे दीजिए, वो मेरे साथ चलेंगे, कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा मैं इनको। एकमात्र पुत्र है और सन्यासी मान लिए। उस समय याचना कोई सन्यासी किए हैं तो लोगों में भावना थी वो तो पूरा करनी है। हो सकता आज हम ना भी सोच सकते हैं ना देते, किंतु हड़ाई पंडित ने स्वीकार कर ली। हालांकि हड़ाई पंडित के लिए बहुत ही दर्दनाक होगी, है ना। अपनी एकमात्र पुत्र जो अपने जीवन की धन है, सब कुछ है, आंखों की मणि है, और वो चली जाए, है ना। तो जब चले गए तब हड़ाई पंडित इसी वृक्ष के नीचे बैठ के जपते थे, माला जपते थे और दूर की तरफ देखते थे जो हो सकता निताई वापस आ जाए, है ना। पिता की मन कभी भी नहीं मानता,
दे तो दिए थे और वो चले भी गए थे, किंतु तो कभी भी नहीं मानता कि निताई के बिना मैं कैसे जीऊंगा। नाम जपते थे और नामों की माला को टांग के रखते थे उस असद वृक्ष में, इसके लिए माला तला कहलाता है ना। और दूर की तरफ देखते थे, वो रास्ता जो चली गई जहां से निताई उस सन्यासी के साथ चले गए। पिता की आशा रहता कभी तो आप वापस आ जाएंगे, हो सकता 2 दिन 3 दिन। नित्यानंद प्रभु वापस आए नहीं थे, जब आए भी थे तब हराई पंडित ले रहे चल गए से। तो ये माला तला है, वो वहां पर आप जब दर्शन करेंगे तो आपको वो दृश्य बिल्कुल याद आएंगे। जो एक पिता जो व्यथित हृदय में अपने पुत्र की चाहत लेके खड़े हैं और कभी कभी रोते हैं, कभी विलखते हैं, कभी तो नाम जपते हैं, जपते जपते अपनी माला को उस वृक्ष की डालियों में टांग के रखते, इसको माला तला कहलाते हैं। ये हम दर्शन कर सकते हैं आप वहां जाके। इसके बाद है बकुल तला। बकुल तला माने बकुल की एक पेड़ है और एक प्लेटफॉर्म है, ऊंची जगह है, इसमें नाड़ी पोता भी कहलाता है। तो आप जानते हैं जब पुत्र की जन्म, संतानों की जन्म होती, माँ के साथ नाड़ियों के साथ संबंधित होती, नाड़ी छेदन होता है, नाड़ी छेदन करके नाड़ियों को मिट्टी के अंदर गढ़ा जाता है, इसके इसलिए नाड़ी पोता है। बंगाली में नाड़ी पोतना मैंने पुछ के रखा, मिट्टी के अंदर दबा के रखा था, दबा दिया जाता है। तो यहाँ पर वो नाड़ी तथा एम्बाइकल कॉर्ड बोलते हैं ना, उसको दबा के, और उसमें आज प्लेटफॉर्म बन गई और उसी सामने ये आपके बकुल ट्री है, बकुल तला है। तो ये नाड़ी पोता भी कहलाता है इसको, है ना। ये पवित्र भूमि है और कभी भी आप जाएंगे तो उनकी धूल अपने सिर पे धारण की, नाड़ी पोता। इसके बाद है आपको जो दर्शन की जगह है बंकिम राय की मंदिर है ना। बंकिम राय दीदी है, बांका राय भी कहलाता है इसको, बांका राय। हराई पंडित और पद्मावती माता की एक पुत्र भी थे नित्यानंद प्रभु के अलावा भी, है ना, और उस पुत्र के नाम थे बांका राय, है ना, बंकिम राय। तो ये बांका राय और कोई नहीं है, महाप्रभु है। एका चक्र वो गांव है, वो धाम है जहाँ गौर निताई हमेशा रहते हैं। महाप्रभु अकेला नहीं रहेंगे कहीं, और नित्यानंद प्रभु भी अकेला नहीं रहेंगे तो दोनों भाई रहेंगे, साथ साथ रहते, है ना। कृष्ण लीला में भी कृष्ण और कृष्ण बलराम साथ में है ना, अलग नहीं होंगे, पृथक नहीं होंगे। इस प्रकार गौर निताई भी पृथक नहीं होंगे। तो एका चक्र में ये बांका राय और कोई नहीं। आचार्य जन कहते हैं ये बांका राय स्वयं महाप्रभु है। तो उस समय पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उनकी बहुत सुंदर लीला भी है, उतने सा समय न बचेगा, अदृश्य हो गई। और बांका राय की समाधि भी है पद्मावती कुंड में, है ना। वो हराई पंडित के प्रथम पुत्र है और स्वयं गौरांग महाप्रभु है। तो ये नित्यानंद प्रभु जब वापस आए, जब प्रचार आदि करने के लिए, तब भी बंकिम राय की सपने में आए, है ना, माने महाप्रभु। और वो जमुना की जो घाट है, जो नदी, उसको कदम खंडी घाट कहलाते हैं। वहां से एक लकड़ी के टुकड़े आएंगे तो उससे से मूर्ति बना के स्थापन करो और पूजा अर्चना की व्यवस्था हो। तो बांका राय की मूर्ति बनाए थे नित्यानंद प्रभु, और वो मूर्ति आज भी विराजमान है ना, विराजमान है इस बंकिम राय मंदिरों में। और बाद में जब नित्यानंद प्रभु अपने लीला समाप्त की है तो इसी बंकिम राय व बांका राय के शरीरों में समा गए, अदृश्य हो गए। बाद में नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु ने 2 मूर्तियां स्थापन की, जानवी माता एक तरफ और दूसरी तरफ वसुधा जी की, क्योंकि ये बांका राय के शरीरों में नित्यानंद प्रभु समा गए। तो नित्यानंद प्रभु के दोनों पत्नी की मूर्ति है। तो इस मंदिरों में बांका राय तथा बंकिम राय और जानवी माता और वसुधा माता की विग्रह है, दर्शन कर सकते हैं। आपकी बंकिम राय मंदिर है। आगे है आपकी कदम खंडी की घाट की, मैंने बताते इन जब भगवान यहाँ पर 12 साल की उम्र रहे और खूब खेलते थे, है ना, अपने गांव के बच्चे के साथ लेके कृष्ण लीला करेंगे और नहीं तो भगवान राम की लीलाओं में, रामायण से। तो गांव के लोग सब परेशान थे, इस बालक को इतना पता कैसे है। हर लीला ना बिल्कुल हूबहू करते थे, माखन चोरी की बात है। बात हुई भाई
क्षीर सागर के तट पे जाके धरती माता की पाप बढ़ गई। ब्रह्मा जी और भगवान शिव के नेतृत्व में समस्त देवता लोग जाके दोनों हाथ ऊपर करके स्तब कर रहे हैं, जे आप प्रकट हो जाओ, आप प्रकट हो और इस पाप को नष्ट करो। तो सारे बच्चे मिलके और उस जमुना नदी के तट, जिसको छोटा सा नदी है, उसके ये कदमखंडी घाटों के किनारे में जाके खड़े होते, दोनों हाथ ऊपर करके स्तब कर रहे, याचना कर रहे हैं। तो एक बच्चा पीछे से कहते हैं, मैं तो गोकुल मथुरा में प्रकट होऊंगा, है ना, अवतार लूंगा और आप सबों की समस्याओं की समाधान करूंगा। ये लीला हो, माखन चोरी की लीला हो, भाई बानर सैनिक के रूप में घूम रहे, तो रामायण की कोई लीला हो तो उसमें नित्यानंद प्रभु क्या बनेंगे, लक्ष्मण जी, है ना। और सारी लीला उनकी उस नाटक की डायरेक्टर, उनकी प्रोड्यूसर, उनकी सब कुछ कलाकार, वो सब खुद ही है और सभी निर्देशन उनके द्वारा होता था। कौन कौन बच्चे क्या बनेंगे, किस तरह बनेंगे, क्या बोलेंगे, कहाँ खड़े होंगे, पोशाक क्या होगी, है ना। तो वो सबसे बड़ी सुंदर लीला है जिसमें अचेतन होने वाली बात है ना। मेघनाथ बने, भगवान ने सबको बता दिए कैसे कैसे होगा, कैसा होगा लीला, सबको समझाए। कोई हनुमान बनेंगे, कोई बानर सेना बने, कोई मेघनाथ बने। तो मेघनाथ अब शक्तिशैल से भेदन करेंगे, तो शक्तिशैल बने अब तीर क्या होगी, तो तालाबों में, पुकुरों में वो तो कमल के फूल फेंका गया और नित्यानंद प्रभु अचेतन हो गई, लक्ष्मण अचेतन हो गई। तो नित्यानंद प्रभु पहले बता के रखे थे, जब मैं अचेतन हो जाऊंगा तो चारों तरफ बानर सैनिक फिर बीच बीच में रोते रहेंगे, घूमते रहेंगे और थोड़ा बहुत करने के बाद फिर जो हनुमान जी हैं वो मेरे सामने आएंगे और मेरे को मेरे नाकों में कुछ सुंगा दें, तो फिर मैं चेतना वापस आ जाएंगे। तो मेघनाथ बनी शिष्य जब वो आपकी वो बाण चलाए तो अचेतन हो गए और बिल्कुल अचेतन होकर गिर पड़े नित्यानंद प्रभु, है ना। और शरीर बिल्कुल शांत हो गई और उनके सांस प्रश्वास भी बंद हो गए। बच्चे लोगों ने देख के सब रोने लग गए, है ना। रोने की पुकार सुन के वो घर तक पहुंचे। हराई पंडित और पद्मावती माता भी आ गए और आके देखे अपने बेटा वो निथर है, उनमें कोई जान ही नहीं है। तो वो दोनों माता पिता भी अचेतन हो गए। बड़ी चारों तरफ हाहाकार मच गए, गांव के सब लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या बोला। छोटे से बच्चा वो कहने लगे, हमने ऐसे ऐसे नाटक ऐसे ऐसे खेल रहे थे, ऐसे ऐसे हमको बताया गया था। तो जब वो बोलने लगे तब बताया गया था कि एक बालक हनुमान भी बने और उसको ये काम बोला गया, तब याद आ गया। तब वो सब लोग रो रहे थे, रोते हुए सब भूल गए थे कि आप कैसे करके चेतना वापस ले जाए। तो वो बालक जो जिसको हनुमान बनना था, जो बन के खड़े हैं, तो उसको याद आ गया, वो भी रो रहा था उस साथ साथ, तो वो भूल गई अपनी जो भूमिका अदा करनी थी वो भूल गया था। तो फिर भूमिका अदा किया और नित्यानंद प्रभु वापस आए। अनेकों लीलाएं किया, है ना। गोकुल तला हो या एक विश्राम तला है, विश्राम तला में एक बहुत बड़ी बट वृक्ष है, वहां पर भी विश्राम करते थे नित्यानंद प्रभु। समस्त बच्चे लोगों को लेके गोचारण करना और पूरे दिन भर खेलना और खेलते खेलते थक जाने से विश्राम करते थे, है ना। और ये गोकुल तालाब में गोकुल पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे, खेलते थे। तो वो गोकुल तालाब भी है और विश्राम तालाब बट वृक्ष आज भी है, देख सकते हैं। वहां पर एक हाटूगाड़ा करके एक तालाब है, पुकुर है ना। जो हाटूगाड़ा शब्द का अर्थ है घुटने तक पानी है ना, हाटूगाड़ा। तो यहाँ पर आपकी जो भाई वर्णन आए, इसमें एक तालाब है, छोटी सी, बहुत सुंदर है उसमें। और इसमें नित्यानंद प्रभु ने सब कुछ इतने तीर्थों को स्मरण करके वहां पर सारे तीर्थों को वहां पर आने के लिए आज्ञा दी। और गंगा जी, जमुना, गोदावरी, कावेरी आदि समस्त तीर्थों वहां आ गए, क्योंकि एकाचक्र गांव के लोगों को बहुत दूर पैदल चल के 150 किलोमीटर दूर जाके गंगा जी में स्नान करना पड़ता था। तो अपने पिता माता के लिए और गांववासी के लिए नित्यानंद प्रभु समस्त तीर्थों को वहां पर विराजमान किए इस तालाब में। इसको हाटूगाड़ा, और जल कम है ना, आज भी है वो तालाब।
जिसमें घुटने टेक के वहां पर सब स्नान करते हैं। और भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाई भी किए इस तालाब में, विशेष करके उनके दही चिड़ा लीला, जो दही और दही मिक्स करके चिड़वा खाने की। स्वानीहाटी में दही चिड़ा उत्सव तो बाद में मनाया गया, उससे पहले बचपन के समय एकाचक्र में इस हाटूगाड़ा इस तालाबों में दही चिड़ा की खेल खेल में अनेकों दिन दही चिड़ा उत्सव मनाते थे नित्यानंद प्रभु, है ना। तो ये दही चिड़ा उत्सव भी यहाँ से मनाया गया। अनेकों तरह की लीलाएं यहाँ पर इस तालाब में करते थे। और एक कुंड और है, माने एक तालाब और है, इसको पद्मावती कुंड कहते हैं। ये पद्मावती कुंड पद्मावती के पिताजी, है ना, उन्होंने खोदा दिया था अपने बिटिया के लिए, पद्मावती के लिए और अपनी जमात के लिए। उनका पिता के नाम थे मुकुंद नारायण राय। उस जमाने में लोग कुआं खोदते थे, तालाब खोदते थे और खोद के अपने पुत्री और जमात को उपहार स्वरूप प्रदान करते थे। तो खुदाई करा था। तो पद्मावती जी नित्यानंद प्रभु के माँ 21 दिनों के बाद इसमें स्नान किए। वो पद्मावती कुंड आज भी है और भक्तजनों ने दर्शन करते, स्नान करने की जल भी होती है उसमें। और इस पद्मावती कुंड में ही वो आपकी बांका राय की समाधि है ना, जो नित्यानंद प्रभु के बड़े भाई उसको समाधि इसमें विराजमान है। और विश्राम तला एक जगह है, वो बहुत सुंदर जगह है और जिसमें एक बट वृक्ष है। तो जब वो लक्ष्मीपति कहते हैं, लक्ष्मीपति तीर्थ वो सन्यासी थे जिन्होंने नित्यानंद प्रभु को ले गए थे। जो भी है, वो सन्यासी के साथ जब जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे माँ सहन कर पाएगी मेरी वियोग को। तो थोड़ी सी उन्होंने वहां पर रुक के देख रहे थे कि माँ थोड़ा शांत हो जाए तो फिर मैं चलना शुरू करूंगा, है ना, सन्यासी के साथ। तो वहां पर थोड़ी सी विश्राम किए, मैंने थोड़ा सा रुके, इसका नाम है विश्राम तला, है ना। तो पद्मावती माता रोते विलपते हुए आई, है ना, आई। अपने पुत्र को कैसे छोड़ सकते बताओ, एकमात्र पुत्र, और वो स्वयं भगवान के रूप में आए। ठीक है, पता नहीं उनको ये विष्णु के अवतार है क्या है, किंतु पुत्र तो पुत्र है, पुत्र स्नेह तो माँ के पास रहता ही होगा ना। तो माता रोते विलपते हुए आई, अपने पुत्र को आलिंगन कर रहे थे और कौन छोड़ना चाहता हो। तो यहाँ पर पद्मावती जी को एक सन्यासी ने मूर्ति दी, मुरलीधर कृष्ण की मूर्ति प्रदान की थी, है ना। और कहे जो आपको खूब याद आएंगे ना, तो आप इनकी तरफ देखेंगे तो आपके निताई को आप देख पाएंगे, है ना। माता ने उस सुंदर मूर्ति को जब धारण किए अपने हृदय पे, सचमुच थोड़ा शांत हुई। तो माँ शांत हुई तो भगवान उस सन्यासी के साथ चलना शुरू किए, है ना, चलना शुरू किए। विश्राम तला, वो विश्राम तला है, विश्राम तला है। और इसके अलावा भी वहाँ चैतन्य मठ भी है, चैतन्य मठ के मंदिर है और हमारी इस्कॉन की मंदिर है और गेस्ट हाउस भी है। ये सब जगह है। पांडव तला है, वो जगह भी है जहाँ दर्शन करने की जगह है। और कुछ ना करो तो कम से कम बैठ के हम मनन तो कर ही सकते। जो नित्यानंद प्रभु चारों तरफ खेलते हुए, है ना, विराजमान थे। बाद में नित्यानंद प्रभु जब चले गए तो हराय पंडित और पद्मावती भी संसार से अप्रकट हो गई। वो गांव के लोग सब छोड़ दिए उस गांव, जो यहाँ हम रहेंगे नहीं, यहाँ किस लिए रहेंगे आप, है ना। नित्यानंद प्रभु वही नहीं है, निताई नहीं है तो रह के क्या करेंगे। वो गांव उजड़ गया। फिर बाद में जब नित्यानंद प्रभु बंगाल आए प्रचार करने के लिए, जब महाप्रभु उनको बंगाल भेजे, नित्यानंद प्रभु आगमन से वो गांव फिर हरा भरा हो गए और आज तो हरे भरे है ना। आप दर्शन कर सकते जाके। ये नित्यानंद प्रभु की बचपन की लीलाएं है, जन्मभूमि है उनकी, दिव्य भूमि है। और दोनों भाई एक साथ विराजमान होते हैं। इसलिए इस्कॉन के मंदिरों में गौर निताई के विग्रह बहुत सुंदर वहां पर और उनके हर तरह नित्यानंद प्रभु की सारी लीलाएं आपको याद आ जाएंगी, है ना। तो जीवन की आपके भाग्य जाग उठे तो अवश्य आप
एकाचक्र गांव जहाँ के दर्शन कीजिए सब जगह, है ना। हरे कृष्ण। एकाचक्री धाम की जय, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। और आज पूरे दिन हम सुनेंगे नित्यानंद प्रभु के बारे में और फास्टिंग भी करेंगे और उनके कथाएं सुनेंगे, मनन करेंगे। नित्यानंद प्रभु के साथ ही हम सब रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, दिन भर की जय, आप सब भक्तजन की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मेरा क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बताइए। हाँ प्रभु जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन है इसी में, एक में कि एक तो जो जानवा माता थी, जो आप नित्यानंद प्रभु जी की जो पत्नी बता रहे हैं, वो वही माता जी थी ना जो कि राधा कुंड से उन्हें सहशरीर गोलोक वृंदावन गई। और दूसरा सवाल ये है कि जो आपने एक चक्रा का जिक्र किया, तो जो उन्हें कृष्ण भगवान ने उठाया, तो लेकिन जब अभिमन्यु से युद्ध हुआ था उनका, तो अभिमन्यु ने भी चक्र वो उठाया था ना, रथ का पहिया, तो क्या वही चक्र है? और तीसरा सवाल ये है कि प्रभु जी आप हमें साथ लेके चलना है, ऐसी जगह हम अकेले तो जा नहीं सकते, ऐसे जो आपने इतनी सुंदर वर्णन किया और इतना बताया, तो ऐसी जगह तो आपके गुरु महाराज के साथ ही जा सकते हैं, हम अकेले तो कभी नहीं पहुंच सकते वहाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। गुरु महाराज के चरण पकड़िए, महाराज को आप अनुनय विनय कीजिए, आपको ले जाएंगे, ठीक है ना। अवश्य ले जाएंगे तो दर्शन कर पाएंगे। हम सब गुरु महाराज की कृपा से देखते हैं। और वो चक्र की बात है तो आचार्य जो ने ऐसे वर्णन करते हैं, और ऐसे कभी कभी कोई चक्र की बात है, जो भी है इस वजह से उनके नाम पड़ी है, एका चक्र है। तो दोनों को भी आप समन्वय कर सकते हो। ये आपके दूसरे प्रश्न के तौर तीसरे है। अपने पहला जो क्या था, जानवा माता की, हाँ जानवा माता और वसुधा 2 पत्नी है नित्यानंद प्रभु की। वो दोनों की विग्रह है उस बांकाराय मंदिरों में विराजमान है। तो जानवा माता की अंतर्धान वृंदा राधा कुंड में हुई, तो ऐसा होगा। आपने ठीक सुने होंगे, मेरे को उसके बहुत ज्यादा पता नहीं है किस प्रकार अंतर्धान भी जानवा माता जी, तो हो सकता है वही होंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। क्योंकि प्रभु जी जब हम जाते हैं ना वृंदावन, तो पहले जैसे जाते थे तो माँ जी महाराज होते हैं राधा कुंड में ना, तो वो कभी कभी वो बताया कि भाई यहाँ से एक जगह बताई प्रॉपर कि यहाँ से जानवा माता सहशरीर गई है गोलोक वृंदावन। जरूर होगी माता जी, जब बोले होंगे तो पक्का होगी, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी महाराज हमें लेके गए थे एक बार या 2 बार हम गए, जब जाते हैं जब वही जगह है ना। हाँ जाते हैं, हाँ एक चक्र, हाँ महाराज ये तो जाते हैं बहुत बार, पहले लेके भी गए हैं। आजकल इस साल तो महाराज नहीं जाएंगे। हम 2 बार गए हैं प्रभु, आप सबके साथ। जी जी। एक चक्र गाँव की जय। का वर्णन कर रहे हैं, तो जो आपने मचानसी बताई थी, वहाँ बैठ के प्रसाद पाया था प्रभु जी। प्रभु जी आपने वहाँ के दर्शन करा दिया आज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी एका चक्र को ही राढ़ देश भी कहा जाता है ना? एका चक्र के राढ़ देश को, वो जो जगह है बीरभूम जिले में आता है, बंगाल के बीरभूम जिले में आता है। वो प्रांत है, इसको राढ़ देश कहलाता है। राढ़ शब्द का अर्थ है वो प्रांत है जिस प्रांत में गंगा जी नहीं बहती है। गंगा जी बहुत दूर है, नवद्वीप धाम के पास है ना गंगा जी बहती है, तो राढ़ राढ़ प्रांत कहलाता है, ठीक है ना। यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर बोलते हो आप। मैं मायापुर में पहुंचा दिया और जो है ऐसा लग रहा है बस आनंद इतना आ रहा है प्रभु जी, सुनते ही रहे। आप तो जो चुप हो गए, तो ऐसा लग रहा है
जैसे दिल की गति थम गई। तो प्रभु जी बहुत सुंदर वर्णन करते हो आप, मन करता है कि सुनते ही रहें, बहुत आनंद आता है प्रभु जी। और भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम ऐसे भक्ति में आगे बढ़े फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही माता जी, आ रही। प्रभु जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्लास आपकी। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, आपने बताया नित्यानंद प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु से कितने साल पहले आए थे? 40 साल पहले? हाँ, नित्यानंद प्रभु नहीं, 40 साल पहले नहीं। नित्यानंद प्रभु कितने साल की बड़े हैं आप? एग्जैक्ट कितने साल? प्रभु जी 12 साल। 12 साल बड़े नित्यानंद। अच्छा, 12 साल। 12 साल। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आपने एक चक्र धाम घुमा दिया, हो लगाना तो अन्न का हो लगा सकते हैं या नहीं? एक सेकंड। यस माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आपने एक चक्र धाम अभी तो घुमा दिया, लेकिन आपकी अभी ड्यूटी बनेगी कि हमारे ये एक चक्र धाम में रहने का भी व्यवस्था करें, हम वहाँ रहें और अच्छे से उस धाम को अच्छे से हम बिल्कुल अंदर डाल लें। एक तो ये है आपका काम, और दूसरा है कपिल मुनि आश्रम, वहाँ जाना है। कपिल देव के लिए इतना हम सुन रहे हैं, वो भी तो जगह है देखने के लिए लायक, थोड़ा वो दूर है, लेकिन हम प्रोग्राम कर सकते हैं प्रभु जी, ये आपने ही करना है। प्रोग्राम कर सकते हैं, हमने किए भी थे। हम नवद्वीप धाम जाते हैं तो मायापुर, तो हम वहाँ पर भी जाते हैं। कपिल देव जी के है ना, जो आपके मकर संक्रांति के मेला सागर, सागर है ना, गंगा सागर। महाराज हमको 2 बार ले गए, एक बार तो बहुत बड़ी टोली थी, एक बार 2 बार जा सकते हैं, क्यों नहीं। महाराज के चरण पकड़नी पड़ेंगे आप सबों को, उनकी आज्ञा और उनकी कृपा से हो पाएगा सब। हम आप जैसे वरिष्ठ भक्त के चरण पकड़ेंगे, आप करेंगे महाराज को, तो क्यों हमें इतनी सुविधा जाने की। अब आपके हम चरण पकड़ रहे हैं, आप प्लीज प्रोग्राम बनाइए। हरे कृष्णा, हरि बोल। जय हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कभी गुजरात का भी महाराज के रिट्रीट का प्रोग्राम बनवा लो। ताजी सब में चले जाएंगे क्या एक साथ? आज से रहो, ठीक है? नहीं प्रभु जी, एक बार गुजरात का भी बनवा लो प्लीज, महाराज के रिट्रीट का, या कोई छोटा प्रोग्राम करवा लो इसी साल। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, आप पे डिपेंड है प्रभु जी। माता जी का प्रश्न थे, एक माता जी का प्रश्न है जो आप अन्य आज एकादशी प्रसादम है, एकादशी प्रसादम है, गुरु महाराज लिखे। प्रभु जी व्यास पूजा, गुरु महाराज की व्यास पूजा आज मैं भी कहना चाह रही थी प्रभु जी, बहुत इच्छा है गुजरात में गुरु महाराज के साथ में व्यास पूजा रख लो गुरु महाराज। मैं सोच रही थी गुरु महाराज से भी एक बार रिक्वेस्ट करें, आज बात आ ही गई सामने। करो आप लोगों ने, अभी तो व्यास पूजा का वेन्यू फिक्स है नहीं। क्या पता महाराज की कृपा हो जाए और हम द्वारा गुजरात चलने लगे, हो भी सकता है। हम आग्रह कर सकते हैं ना प्रभु जी, गुरु महाराज मत है हमारी। प्रभु जी गुजरात में व्यास पूजा रख लो अब की बार गुरु महाराज। हरे कृष्ण। आप प्रभु जी, माता जी पूछ रही थी कि भगवान को तो अन्न का भोग लगाया जा सकता है ना प्रभु जी? हाँ, भगवान को तो लगाया जा सकता है, जैसे एकादशी के दिन समय। हाँ, बस यही पूछ रही। भगवान को लगाया जा सकता है, भगवान को लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। कोई मंदिरों में इस्कॉन के कोई अन्न प्रसाद भी लगते, फीस्ट भी होते, ठीक है। महाराज ने कहा है हमको
हाफ डे फास्टिंग करेंगे, उसके बाद हमने एकादशी प्रसाद भोग लगा के और अपने ग्रहण करें। किंतु आप भगवान के लिए बनाओगे क्यों जब आप पाओगे ही नहीं। हाँ, जिस घर में और भी लोग हैं जो लोग नॉन डिवोटी है, बात विकसित नहीं है, उन लोगों के लिए बनाना पड़ना, तो आप बनाएंगे तो जरूर लगाएगा भगवान। ठीक है ना? जी, यही पूछना चाह रही थी माता जी। प्रभु जी व्रत में गाजर खा सकते हैं प्रभु जी? खाना नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए फास्टिंग में? नहीं, मतलब गाजर का हलवा वगैरह कुछ नहीं खाना चाहिए? गाजर का हलवा माना करते हैं, भक्त लोग नहीं पाते, मैंने देखा। किंतु कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं लेते गाजर का। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जैसे महाराज ने बोला कि आज एकादशी फीस्ट लेना है, लेकिन मंदिर में अन्न प्रसाद होता है और कोई भक्त अपने घर पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वहां पर भी अन्न प्रसाद है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आप बच सकते तो बचो, अपने को बचाओ, एकादशी प्रसाद पाओ, और नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, और क्या किया जाए, किंतु कर पाओ तो अच्छा है, बहुत अच्छा है माता जी, है ना। आप जाओ प्रोग्राम वगैरह में, कीर्तन वगैरह सब करो, किंतु आप बोल दो हाथ जोड़ के मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा, अन्य आज मैं एकादशी फास्टिंग कर रहा हूँ, गुरुदेव की आज्ञा है मेरी, तो कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी करेंगे वहां प्रसाद पाने के, कोई नहीं करेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आधा दिन रखनी है या 12 बजे तक रखना है पूरा? 12 बजे तक फास्टिंग, उसके बाद प्रसादम, एकादशी प्रसादम आपने भोग लगाओ और पाओ, जो एकादशी तिथि में जैसे जैसे प्रसाद पाते हैं एकादशी प्रसादम पूरे दिन पाना है? पूरे दिन पाना है, पूरे दिन पाना है, पूरे दिन पाना है। कल आपने अन्य खा सकते हैं, 12 बजे तक निर्जल रखना है ना? हरे कृष्ण। आप निर्जल रखो, आपने रख पाओ तो बहुत अच्छा है। और आपको मानो कि आप बीमार ग्रस्त हो, आप शुगर पेशेंट हो, तो आपने फ्रूट पाके रह सकते हो, जूस पी के थोड़ा रह सकते हो। तो 12 बजे तक फास्टिंग है, और जल पी के भी कर सकते हो। जो लोग निर्जल नहीं रह सकते, जल पी के रह सकते। आप जो भी आपके शरीर की अवस्था उसके मुताबिक आप रहिए, किंतु नित्यानंद प्रभु के साथ रहिए, बस उतनी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, आज का एक फास्टिंग, किस चीजों के फास्टिंग है आज? हाँ जी, आज नित्यानंद प्रभु के जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू निताई। ठीक है, उनके जन्मदिन है, नित्यानंद प्रभु है ना, गौर निताई दो है ना, दोनों भाई एक साथ खड़े हैं, तो नित्यानंद प्रभु के जन्मदिन आज। उसके लिए किस टाइम तक है? 12 बजे तक है। आप उपवास रहोगे, उसके बाद एकादशी प्रसाद ग्रहण करोगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद।